पिछले एपिसोड में सिंग्यून ने लेवल 9 वाले स्वॉर्ड इंटेंट को कंडेंस कर लिया था। अब यहाँ पर कुछ फ्लाइंग बिस्ट आते हैं और सभी स्वॉर्ड मास्टर स्टूडेंट को लेकर 1000 स्वॉर्ड पवेलियन के तरफ निकल जाते हैं। इसके कुछ देर बाद यह लोग 1000 स्वॉर्ड पवेलियन के फाउंडेशन पर पहुंच जाते हैं। फिर वहाँ के गार्ड स्वॉर्ड फॉर्मेशन को ओपन करते हैं और फिर यह सब अंदर पहुंच जाते हैं। फिर मास्टर चेंग सभी ऑर्डिनरी स्टूडेंट को उनके रहने की जगह दिखाता है, लेकिन सिंग्यून के रहने की जगह यहाँ के टॉप पर होती है। अब इस बात से टैंग गुस्सा हो जाता है और कहता है कि सिंग्यून भी एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट है, फिर वह उस जगह पर क्यों रहेगा। तब मास्टर चेंग कहता है सिंग्यून ना तो एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट है और ना ही एक कोर स्टूडेंट, बल्कि असल में हॉल मास्टर के बाद सेकेंड स्वॉर्ड मास्टर है। फिर मास्टर यून बताती है रूल के अनुसार अगर कोई लेवल 9 के स्वॉर्ड इंटेंट को कंडेंस कर लेता है फिर वह तुरंत ही स्वॉर्ड मास्टर बन जाता है। इसके बाद चारों स्वॉर्ड मास्टर सिंग्यून को टॉप वाली जगह पर ले जाते हैं। फिर लेई सिंग्यून को बताता है कुछ समय बाद तुम्हें सबके सामने स्वॉर्ड मास्टर का ऑनर मिलेगा। इसके अलावा अगर कुछ समझ ना आए तब तुम मेरे पास आ सकते हो। तभी मास्टर चेंग कहता है अब तुम्हें 1000 स्वॉर्ड पवेलियन के बारे में सब कुछ जान लेना चाहिए। इसमें सबसे पहले हॉल मास्टर आते हैं, फिर इनके नीचे तुम्हारे अलावा 2 स्वॉर्ड मास्टर हैं। इसमें कुल मिलाकर 18 स्वॉर्ड मास्टर हैं, जिनके अंडर में बहुत सारे एल्डर होते हैं जो हर छोटी बड़ी समस्याओं को हैंडल करते हैं। सभी 18 स्वॉर्ड मास्टर लॉ डिवीजन, इंटरनल अफेयर्स डिवीजन और रिक्रूटमेंट डिवीजन में डिवाइडेड हैं। लॉ डिवीजन में 7 स्वॉर्ड मास्टर हैं, जिसमें का सुपरवाइजर एक वुचेन स्वॉर्ड मास्टर है जो असल में हॉल मास्टर का ही छोटा ब्रदर है और इसी वजह से लॉ डिवीजन तीनों में सबसे पावरफुल है। तभी मास्टर यून बताती है इंटरनल अफेयर्स डिवीजन में भी 7 स्वॉर्ड मास्टर्स हैं, जिसमें ची सियाओ और क्यूमो इंचार्ज हैं। इनके पास रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट करने का राइट है। फिर लेई बताता है रिक्रूटमेंट डिवीजन में हम चारों शामिल हैं। तभी सिंग्यून को एक पावरफुल स्वॉर्ड मास्टर के बारे में पता चलता है और पूछता है कि यह किस डिवीजन में है। फिर मास्टर चेंग बताता है इसका नाम बाइली कुवांग सेंग है, जो कोई स्वॉर्ड मास्टर नहीं बल्कि हॉल मास्टर का एक स्टूडेंट है। तभी लेई कहता है तुम चाहे कुछ भी करना लेकिन इसके साथ पंगा मत लेना। फिर सिंग्यून सोचने लगता है पुनर्जन्म स्टोन की मेमोरी में मैंने कभी इसके बारे में नहीं सुना, ऐसा लगता है यह कल्टीवेशन के मिडिल में ही मारा गया। इसके बाद लेई के अलावा तीनों स्वॉर्ड मास्टर यहाँ से चले जाते हैं। फिर लेई सिंग्यून को बताता है कि कल मैं तुम्हें स्वॉर्ड टावर में ले जाऊंगा जहाँ पर एंशिएंट स्वॉर्ड छुपा हुआ है और वहाँ बहुत सारे स्वॉर्ड हैं जिनमें से तुम कोई भी ले सकते हो। दूसरी तरफ ची सियाओ, क्यूमो और चेंगमिंग हॉल मास्टर के सामने होते हैं। ची सियाओ कहता है ली यून रूल के अनुसार स्वॉर्ड मास्टर बन गया लेकिन उसकी कल्टीवेशन बहुत ही लो है, जिस वजह से उसका कल्टीवेशन हार्ट अफेक्ट हो सकता है। इस पर हॉल मास्टर कहता है सिंग्यून ने बहुत चालाकी से डार्क स्वॉर्ड को कम प्राइस में खरीद लिया। तुमने स्वॉर्ड वॉशिंग पूल से उसको निकालने के लिए सभी को भड़काया लेकिन उसने ऑरोरा स्वॉर्ड इंटेंट कंडेंस कर लिया। मुझे लगा तुम यह सब 1000 स्वॉर्ड पवेलियन के लिए कर रहे हो, लेकिन यह सब तो तुम अपने लिए कर रहे थे ताकि तुम ली यून से छुटकारा पा सको। अब सच्चाई सामने आते ही तीनों हॉल मास्टर के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं और कहते हैं यह सब हमने 1000 स्वॉर्ड पवेलियन के लिए ही किया है। तभी हॉल मास्टर कहता है मैंने तुम्हें कब ब्लेम किया, तुमने जो कहा उसका मतलब बनता है, मैं इसके बारे में फिर कभी सोचूंगा। तब ची सियाओ पूछता है एग्जाम के रिजल्ट का क्या। इस पर हॉल मास्टर कहता है वह तो बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। इसके बाद से तीनों यहाँ से चले जाते हैं। अब चेंगमिंग गुस्से में होता है और कहता है हमने कई मिलियन स्पिरिट स्टोन खर्च कर दिया, इसके अलावा हमारे 43 आदमी भी मारे गए। इस पर ची सियाओ कहता है अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। तब क्यूमो कहता है अगर एग्जाम सक्सेसफुल हुआ तब यह चीज तीनों डिवीजन के बैलेंस को अफेक्ट करेगा। तब ची सियाओ कहता है ली यून ने हॉल मास्टर के ऑफर को 2 बार रिजेक्ट कर दिया, यह चीज हॉल मास्टर के दिल में बदले की भावना जरूर ला देगी। मुझे लगता है हॉल मास्टर हमारी दुश्मनी का फायदा उठाना चाहता है। इस पर क्यूमो कहता है चाहे हम हो या फिर ली यून, हॉल मास्टर के लिए यह बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है। तभी ची सियाओ कहता है अगर
लू यून एक बार हॉल मास्टर के मेन गेट में एंटर कर गया, उसे स्वॉर्ड मास्टर की असली ताकत मिल जाएगी। तब तक हमें वेट करना होगा, उसके बाद लू यून जरूर मरेगा। तब चेंगमिंग कहता है अगर हॉल मास्टर को मर्डर के बारे में पता चलेगा फिर हमारी फैमिली बर्बाद हो जाएगी। इस पर ची सियाओ कहता है यह काम हमें बहुत चालाकी से करना होगा। वहीं सिंग यून लाइट स्वॉर्ड के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है, फिर कहता है ऑरोरा स्वॉर्ड इंटेंट हाईएस्ट लाइट रिप्रेजेंट करता है, जबकि डार्क स्वॉर्ड इसके बिल्कुल अपोजिट है। अगले दिन सिंग यून को देख दो स्टूडेंट बात करते हैं कि इसकी कल्टीवेशन केवल अर्थ स्पिरिट रिल्म के लेवल 8 पर है, लेकिन अपने लेवल 9 स्वॉर्ड इंटेंट की वजह से यहाँ पर एंटर कर पाया, जो कि पहली बार हुआ है। तब दूसरा स्टूडेंट कहता है फिर भी इसका टैलेंट बाइली कुवांग सिंह से बहुत कम है। इधर सिंग यून लेई से पूछता है कुवांग सिंह की अभी की कल्टीवेशन लेवल कैसी है। तब लेई बताता है मैंने उसे आज से 2 महीने पहले देखा था, तब उसका कल्टीवेशन बेस हेवनली स्पिरिट रिल्म के लेवल 6 वाला था, लेकिन अभी वह यहाँ पर नहीं है, कल्टीवेशन प्रैक्टिस के लिए बाहर गया है। इस पर सिंग यून बाइली कुवांग सिंह के टैलेंट की तारीफ करने लगता है। तब लेई कहता है अगर तुम भी मेहनत करो फिर उससे भी आगे जा सकते हो। इसके बाद लेई सिंग यून को लेकर स्वॉर्ड टावर के पास आ जाता है और सिंग यून को स्वॉर्ड चूज करने अकेले ही भेजता है। अब सिंग यून अंदर जाता है जहाँ पर अलग अलग टाइप वाले हजारों तलवार रखे गए होते हैं। सिंग यून सोचता है ऑरोरा स्वॉर्ड इंटेंट लेजेंडरी स्वॉर्ड से ही उत्पन्न हुआ है, इसलिए स्टार स्वॉर्ड ही लाइट एट्रीब्यूट के लिए ज्यादा सुटेबल रहेगा। तभी सिंग यून को फील होता है रेजिस्टेंस फील्ड काफी स्ट्रॉन्ग है, ऐसा लगता है ऑर्डिनरी स्पिरिट स्वॉर्ड ऑरोरा स्वॉर्ड इंटेंट को रेजिस्ट नहीं कर सकता। तभी लाइट स्वॉर्ड आता है और स्टार स्वॉर्ड को दूर फेंक देता है। फिर सिंग यून कहता है यह तलवार टूटी हुई है, लेकिन फिर भी इसका लाइट कोल्ड और शार्प है। तभी सिंग यून को पता चलता है असल में इस लाइट स्वॉर्ड के पास कॉन्शियसनेस भी है। इसके बाद सिंग यून बाहर आ जाता है और लेई के साथ वापस जाने लगता है, लेकिन तभी यहाँ यांग चेन आ जाता है जो इंटरनल अफेयर्स डिवीजन के स्वॉर्ड मास्टर में से एक है। फिर सिंग यून नोटिस करता है यांग चेन यिन यांग रिल्म के लेवल पर पहुंच गया है, जो असल में ची सियाओ का राइट हैंड है। अब यांग चेन सिंग यून का रास्ता रोक लेता है और कहता है तुम यहाँ पर नए हो, फिर भी तुमने मुझे सैल्यूट क्यों नहीं किया। इस पर लेई कहता है वह भी एक स्वॉर्ड मास्टर है, उसका स्टेटस भी तुम्हारे बराबरी का है। अगर ची सियाओ तुम्हें सपोर्ट कर रहा है तो क्या तुम रूल को ब्रेक करोगे। इस पर यांग चेन कहता है भले ही रूल के अनुसार यह स्वॉर्ड मास्टर है, लेकिन इसे मुझे मेरी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तब सिंग यून कहता है ऐसा करके तुम रूल ब्रेक कर रहे हो, इसके बाद तो तुम्हें खुद पता ही होगा। इस पर यांग चेन कहता है आज तो मैं तुम्हें जाने देता हूँ, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। कुछ समय बाद सिंग यून पुनर्जन्म वाली स्टोन के अंदर आ जाता है, फिर कहता है लाइट स्वॉर्ड टूटा हुआ है और इसका स्पिरिट स्वॉर्ड भी नाकाम हो गया है, लेकिन फिर भी इसमें से एक पावरफुल स्वॉर्ड प्रेशर निकल रहा है। अगर मैं किसी तरीके से इसे रिपेयर कर दूं, फिर इसका प्रेशर कई गुना बढ़ सकता है। तभी सिंग यून को पता चलता है इसका स्पिरिट स्वॉर्ड बहुत ही पावरफुल था, जो अपने स्वॉर्ड बॉडी को रिफाइन भी कर सकता था। तभी सिंग यून कुछ याद करता है, जिसके बाद वह लाइट और डार्कनेस के मेमोरी में आ जाता है, जहाँ पर दोनों की फाइट में डार्क स्वॉर्ड ने लाइट स्वॉर्ड को तोड़ दिया था। अब सिंग यून को पता चल जाता है कि लीजेंडरी एंशिएंट स्वॉर्ड केवल बुरी तरह इंजर्ड ही नहीं हुआ था, बल्कि उसके स्वॉर्ड स्पिरिट ने बॉडी को भी छोड़ दिया था। सिंग यून कहता है यह एंशिएंट स्वॉर्ड बॉडी था, फिर भी डार्क स्वॉर्ड से हार गया। फिर सिंग यून सिंगसियान के बारे में याद करता है, जिसके साथ सिंग यून ने इल्यूजन के अंदर फाइट किया था। अब सिंग यून कहने लगता है मुझे पता है तुम नहीं चाहते, लेकिन इसे मैं भी नहीं चाहता। सब कुछ पिछले लाइफ में एक्सपीरियंस हो चुका है, मैं अब इसे दोबारा कभी नहीं होने दूंगा। अब लाइट स्वॉर्ड बाहर आ जाती है। फिर सिंग यून कहता है हजारों सालों का यह सफर तुम्हें एक नई लाइफ देगा। अब हमें पास्ट को पूरी तरह से छोड़ना पड़ेगा और मैं तुम्हारा आधार बनूंगा। इसके बाद सिंग यून लाइट स्वॉर्ड से एक पिलर पर अटैक करता है और वह चूर चूर हो जाता है। फिर सिंग यून कहता है मैंने तो अभी केवल 70% पावर को यूज किया था, अगर मैंने अपनी फुल पावर का यूज कर दिया तब तो हेवनली स्पिरिट रिल्म की एनर्जी को भी आसानी से काट सकती है। इसकी पावर किसी 9 किंग पैटर्न से कम नहीं है, कहीं यह इंपीरियल लेवल पर तो नहीं पहुंच गया। तभी लेई और चेंग सिंग यून को स्वॉर्ड
मास्टर सेरेमनी में लेकर चले जाते हैं, जहां पर हॉल मास्टर के साथ सभी स्वॉर्ड मास्टर भी आए होते हैं। इसके बाद हॉल मास्टर सभी के सामने सिंगयुन को सेकेंड स्वॉर्ड मास्टर अनाउंस कर देता है और पूछता है क्या किसी को कोई ऑब्जेक्शन है, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोलता। जिसके बाद हॉल मास्टर सिंगयुन को सेकेंड स्वॉर्ड मास्टर अनाउंस कर देता है। अब सिंगयुन एक स्वॉर्ड मास्टर बन गया है, इसलिए उसे तीनों डिवीजन में कोई जिम्मेदारी जरूर लेनी होगी। फिर ची सियाओ सिंगयुन को अपने इंटरनल अफेयर डिवीजन में कोई पोजीशन देने की बात करता है, लेकिन सिंगयुन समझ जाता है कि ची सियाओ ऐसा करके उसे अपने कंट्रोल में करना चाहता है। इसलिए सिंगयुन कहता है मैं यहाँ अपने कल्टीवेशन को बढ़ाने आया हूँ, मैं इस जिम्मेदारी में फंसना नहीं चाहता। इस पर ची सियाओ कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ लोगों को तुम्हारे हेल्प के लिए भेज दूंगा। वही मास्टर चेंग सोचता है ची सियाओ तो पहले से ही खतरनाक है, लेकिन आज हॉल मास्टर का एटीट्यूड भी अजीब लग रहा है। तभी सिंगयुन ची सियाओ को कहता है तुम अपना मुंह बंद रखो, मेरे कन्वर्सेशन के बीच बहस करने का तुम्हारा कोई राइट नहीं है। इस पर चेंगमिंग सिंगयुन को कहता है तुम्हारे पास तो रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज नहीं है। तब सिंगयुन कहता है मैं अब स्वॉर्ड मास्टर बन चुका हूँ, लेकिन तुम्हारे पास तो बात करने का कोई एथिक्स भी नहीं है। इस तरह सिंगयुन इन दोनों का सबके सामने बेइज्जती कर देता है। इसके बाद सिंगयुन हॉल मास्टर से कहता है मैं रिक्रूटमेंट डिवीजन में आउटर गेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ। यह सुनकर लेई और चेंग हैरान हो जाते हैं। फिर हॉल मास्टर बताता है मेरा हॉल उत्तरी इलाके के 6 सेक्ट में से एक है, जिसमें 90,000 ऑर्डिनरी स्टूडेंट और 3,000 ट्रू स्टूडेंट हैं। इस 90,000 स्टूडेंट में से 80% स्टूडेंट आउटर गेट में हैं, जिनको मैनेज करने के लिए बहुत ज्यादा मैन पावर चाहिए। तब सिंगयुन कहता है मैंने इस बारे में सोच रखा है, आप केवल मुझे इसकी परमिशन दीजिए। यह सुनकर हॉल मास्टर इसके बाद से एग्री हो जाता है, लेकिन इस चीज से अब चेंगमिंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि आउटर गेट में अब सिंगयुन ही सब कुछ कंट्रोल करेगा। तभी ची सियाओ कहता है यह सिचुएशन हमारे लिए बहुत अच्छा है। इस पर चेंगमिंग कहता है अब वह उन 4 लोगों के अंडर में है, हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर ची सियाओ कहता है आउटर गेट में सारी चीजें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हैं, जब 4 लोग इसे मैनेज नहीं कर पाते थे फिर वह अकेले क्या कर लेगा। तभी यांग चेन कहता है मैंने आउटर गेट में सारी चीजें अरेंज कर दिया है। वहीं सिंगयुन चारों स्वॉर्ड मास्टर के सामने बैठा होता है और सभी कह रहे होते हैं तुम्हारा यह डिसीजन सही नहीं है। तब सिंगयुन कहता है मुझे अपना अटेंशन देने के लिए थैंक यू, लेकिन मैंने इसके बारे में अच्छे तरीके से सोच रखा है, इसलिए आप मुझे फॉलो मत कीजिए। इस पर मास्टर चेंग कहता है अगर कभी कोई जरूरत पड़े तो जरूर बताना, और फिर चारों यहाँ से चले जाते हैं। अब सिंगयुन पुनर्जन्म वाली स्टोन में आता है और कहता है दुनिया में जितनी भी तलवारें हैं वो फायर, वाटर, वुड, गोल्ड, अर्थ, डार्कनेस और लाइट इन 7 कैटेगरी में डिवाइडेड हैं। सिंगयुन सोचता है अगर मैंने आउटर गेट को पूरी तरह कंट्रोल कर लिया तब इसमें छुपे हुए जीनियस सामने आ सकते हैं। कुछ समय बाद क्विंग चेंग सिंगयुन से मिलने आ जाती है। तब सिंगयुन कहता है क्यों नहीं तुम मेरे साथ रहने आ जाती हो, मैं उस जगह पर अकेले रहता हूँ, वहाँ का ट्रेनिंग एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है और मैं तुम्हें गाइड भी कर सकता हूँ। यह सुनते ही क्विंग चेंग काफी खुश हो जाती है। फिर सिंगयुन कहता है तुम वहाँ चली जाओ, मुझे आउटर हॉल में जाना है क्योंकि मैंने वहाँ के सभी स्टूडेंट को इकट्ठा होने का ऑर्डर दिया था। तभी क्विंग चेंग कहती है मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सुना। यह सुनते ही सिंगयुन तुरंत मो चेंगयुन से मिलता है और पूछता है अभी तक यहाँ कोई स्टूडेंट क्यों नहीं आया। इस पर मो चेंगयुन कहता है एक दिन में सभी को इन्फॉर्म करना इम्पॉसिबल है, इसके अलावा कोई मेरे बातों पर ध्यान भी नहीं देता। तभी क्विंग चेंग कहती है तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने किसी स्टूडेंट से कुछ भी नहीं कहा। फिर मो चेंगयुन कहता है लगता है मैं ऑर्डर देना भूल गया। इस पर सिंगयुन कहता है मुझे 90 मिनट के अंदर सभी स्टूडेंट यहाँ पर चाहिए। यह सुनकर मो चेंगयुन परेशान होने लगता है। तभी यहाँ एल्डर क्वियू भी आ जाता है। वह कहता है स्वॉर्ड मास्टर बने अभी कुछ ही दिन हुए हैं और तुम इतने घमंडी हो गए। उसे देखते ही सिंगयुन समझ जाता है इसे जरूर यांग चेन ने ही यहाँ भेजा है, क्योंकि यह भी उसी फैमिली से है। इसके बाद वह सिंगयुन से यह सब बंद करने के लिए कहता है, लेकिन जल्दी ही इसे रियलाइज हो जाता है कि सिंगयुन से पंगा लेना ठीक नहीं है और किसी काम का बहाना बनाकर जाने लगता है। तभी सिंगयुन इसे रोकता है और कहता है जो कोई भी मेरी बात को इग्नोर करेगा
मैं उसे कभी नहीं छोड़ सकता। इसके बाद सिंग यून इसे पिलर में लड़ा देता है, जिसमें वह बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है। इसके बाद सिंग यून मो चेंग यून पर भी तलवार से अटैक कर देता है और उसका भी बुरा हाल हो जाता है। फिर सिंग यून कहता है, मैं 1000 स्वॉर्ड पवेलियन का सेकेंड स्वॉर्ड मास्टर हूँ, केवल हॉल मास्टर ही मेरे रास्ते में आने की हिम्मत कर सकता है। फिर सिंग यून क्वियू को भी बहुत सी तलवारों के बीच रख देता है। इसके बाद वह 4 स्टार पिलर टेक्निक से इन पर अटैक करने जाता है, लेकिन तभी ची सियाओ अपने लोगों के साथ यहाँ पर आ जाता है। वह कहता है हॉल मास्टर ने तुम्हें यहाँ भेजा है, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि तुम किसी को भी मार सकते हो। इस पर सिंग यून कहता है, इन दोनों ने मेरे ऑर्डर को इग्नोर किया, इसलिए इनको सबक सिखाना जरूरी है। तब ची सियाओ कहता है, 10 दिन बाद एनुअल हेवनली स्वॉर्ड कॉन्फ्रेंस होने वाला है। अगर इसमें तुम टॉप पर आ गए, फिर आउटर गेट के सभी स्टूडेंट में तुम्हारी रिस्पेक्ट और बढ़ जाएगी। यह सुनते ही सिंग यून इसके लिए तैयार हो जाता है। तभी खुद हॉल मास्टर भी यहाँ पहुँच जाता है। फिर सिंग यून कहता है, आप टेस्टिफाई कीजिए कि अगर मैं इसमें टॉप पोजीशन पर आ गया, फिर आप हो चाहे कोई और, आउटर गेट में कोई भी मुझे इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं हारा, तब मैं सभी एल्डर और ऑफिशियल्स के साथ कोऑपरेट करूंगा। अब सभी यह कंडीशन मान जाते हैं। तभी यांग चेन कहता है, मुझे भी एक बेट लगाना है। इस लियू यून ने आज क्वियू को बहुत बुरी तरह जख्मी किया है। अगर यह टॉप पोजीशन पर नहीं आ पाया, तब इसे सबके सामने माफी मांगनी होगी। इस पर सिंग यून कहता है, लेकिन अगर मैं जीत गया तब? यह सुनकर यांग चेन सिल्वर आर्मर देने की बात करता है। यह देखते ही सिंग यून सोचता है, यह तो वियांटियान आर्मर का कॉम्प्लीमेंट लग रहा है, और सिंग यून फिर यांग चेन की कंडीशन मान जाता है। इसके बाद हॉल मास्टर और बाकी सभी भी चले जाते हैं। इसका अगला पार्ट भी बहुत जल्द आएगा। अगर आपने पिछला पार्ट मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना।